गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। Hello everyone, welcoming you all on today's online session for Statistics Standard 11, Chapter number 4, Measure of Dispersion. Measure of dispersion is also called as deviations. Is also called as deviation. मतलब difference यहाँ पे क्या है आपको ये फाइंड करना है. In this chapter, we will be basically learning about the deviations. 4 types of deviations are there. Number 1 is range deviation. Number 2 is quartile deviation. Number 3 is average deviation, means you can say mean deviation. And number 4 is standard deviation. These 4 topics we are going to cover up in this particular chapter of measure of dispersion, that is deviation. Okay. Hello everyone. Chapter number 4, measure of dispersion. After completing the 3 deviations, that is range deviation, quartile deviation and mean deviation, the last deviation is standard deviation, which we can consider is the appropriate measure for dispersion. Okay. The formula for it, its coefficient is S upon X bar. S means standard deviation upon X bar means mean. Okay. So let us see. If it is only xi, okay, then the formula will be sigma xi minus x bar whole square upon n for variance. स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर करते तो वेरिएंस मिलता है. अगर स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है तो अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन. ठीक है, अलग अलग फॉर्मूला है, ओनली एक्सआई दिया है तब भी. ओके, आई टेल यू कौन से अप्लाई करना कि आपको इजी पड़े, बट पहले ये दिखा दूँ उन्होंने क्या किया टेक्स्ट बुक ने. ओके, सो illustration number 12. The runs scored by a batsman in his last 7 matches are given below. 52, 58, 40, 60, 54, 38 and 48 is given. Find the variance of the runs of the batsman. Also find the standard deviation. तो आपको runs दिया, पहले आपको x bar फाइंड कर लेना है. सारे नंबर को प्लस किया, divided by n, we got the value for x bar as 50. Okay. इसके बाद हमने लास्ट टाइम मीन डेविएशन में हमने यहाँ पे डेविएशंस फाइंड किए थे, आपको याद होगा x माइनस एक्स बार डेविएशंस, फिर हमने उसको मॉड्यूलस में रखा था. ठीक है, इन दिस केस ऑल्सो डेविएशंस तो फाइंड करना है, लेकिन मॉड्यूलस में नहीं रखना है, उसका स्क्वायर करना है. देख लो, 52 माइनस 50 इज 2, 58 माइनस 50 इज 8, 40 माइनस 50 इज माइनस 10, 60 minus 50 is 10, 54 minus 50 is 4, 38 minus 50 is minus 12 and 48 minus 50 is minus 2. फिर से स्क्वायर किया है इन द नेक्स्ट कॉलम. 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144 एंड 2 का स्क्वायर 4.
Adding that number, I got sigma bracket x minus x bar whole square as 432. ठीक है. सो s स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है. s की फॉर्मूला इन्होंने s स्क्वायर किया है. ओके फिर उसका रूट में कर देते हैं. चलो इन्होंने जो किया पहले वो समझा दूँ. s स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन n 432 अपॉन 7. द आंसर इज 61.7143. ओके इसका फिर रूट कर दिया. ओके गॉट द आंसर is 7.8558 मीन 7.86 रन. तब ऐसे भी कर सकते हो और डायरेक्टली इसको रूट में भी इसकी वैल्यू पुट अप करके करोगे तो भी आपका आंसर तो आ जाएगा. अगर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा होता तो मैं कर लेता s अपॉन एक्स बार मीन 7.86 अपॉन 50. फिर जो भी मेरा आंसर आया होता वो. ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करना, ये टेबल के जो कॉलम बने तभी अप्लाई करना जब आपका एक्स बार का आंसर एकदम परफेक्ट नंबर आता हो. सी 50 परफेक्ट नंबर है, कोई पॉइंट नहीं है. ओके तो तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करना. नेक्स्ट, द टाइम इन मिनट्स टेकन टू सॉल्व अ पजल बाय 5 स्टूडेंट्स आर 5, 8, 3, 6, 10. कंप्यूट द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द टाइम टेकन टू सॉल्व द पजल. सी द नंबर्स बहुत ही छोटे छोटे हैं. ठीक है, ये भी एक्सआई वाला ही है. जैसे मैंने आपको बताया कि कब कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है. ऊपर वाले नंबर थोड़े से बड़े थे, उसका मैंने एक्स बार फाइंड किया तो एक्स बार मेरा एग्जैक्ट नंबर आया तो मैंने डेविएशन वाली फॉर्मूला अप्लाई की. ये आप नंबर देखे तो बहुत ही छोटे हैं. डायरेक्ट कॉलम बनाया, नेक्स्ट कॉलम दैट इज एक्सआई का स्क्वायर सीधा कर लिया. 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100. टोटल ऑफ एक्स आया 32, टोटल ऑफ एक्स स्क्वायर आया मेरा 234. एक्स बार फाइंड किया पहले, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन से 6.4. एस की फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर मतलब एक्स बार का स्क्वायर. वापस से बता रहा हूँ, अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन होल स्क्वायर मतलब कि माइनस सिग्मा एक्स बार स्क्वायर. तो 234 अपॉन 5 माइनस 6.4 का स्क्वायर. तो 234 अपॉन 5 किया तो 46.8. 6.4 का स्क्वायर किया तो 40.96. दोनों को माइनस किया तो 5.84. फिर उसका रूट किया तो 2.4166 दैट इज 2.42 आंसर आ गया. ठीक है, ये कब करना है, ये कब अप्लाई करना है, एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार स्क्वायर जब आपका नंबर एक्स आई के अंदर बहुत ही छोटा दिया हो तब आप ये कर सकते हो. ओके वो वाली मेथड भी अप्लाई करोगे तो भी चलेगा बट आपका आंसर एक्स बार का पॉइंट में है तो आपको शायद पॉइंट में डिफिकल्टी है. दैट्स व्हाई मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि ये वाला करना. अच्छा नंबर छोटे तो इजीली कैलसी पे स्क्वायर भी हो जाता है. उसी वो वाले पे भी स्क्वायर आप कर लोगे, उस पर भी आप सेम अप्लाई कर सकते हो. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट. कोई स्पेसिफिक नहीं कहा गया तो आपको ये मेथड करनी है, आप कोई भी कर सकते हो. शॉर्टकट की अगर बात करें तो नंबर्स अगर मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़े दिए हैं, the following are closing prices in rupees of 5 stars 132, 147, 120, 152 and 125. ओके पहले इसका मैंने यहाँ पे एक्स बार निकालने की ट्राई की. पहले शॉर्टकट अप्लाई किया उन्होंने. तो एक नंबर एज्यूम कर लिया, जैसे 135 एज्यूम कर लिया तो 132 माइनस 135 दैट इज माइनस 3. 147 माइनस 135 इज 12. 120 माइनस 135 इज माइनस 15. 152 minus 135 is 17. 125 minus 132 is minus 10. ओके ये कर लेने के बाद आफ्टर सॉल्विंग दिस, ये हो जाने के बाद डी आई का स्क्वायर कर लिया. ओके 3 का माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस के अपने आप प्लस में हो जाएंगे. स्क्वायर करने के बाद टोटल ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर दैट इज 767. टोटल ऑफ सिग्मा डी दैट इज 1. एस की फॉर्मूला सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर. ध्यान रहे सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन जो है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन मतलब 767 अपॉन 5 माइनस सिग्मा डी अपॉन एन, सिग्मा डी मेरा 1 है अपॉन एन 5 है, उसका फिर होल स्क्वायर है. दोनों को तरीका स्क्वायर अलग अलग है. तो 767 अपॉन 5 इज 153.4 माइनस 1 अपॉन 5 दैट इज 0.2. उसका स्क्वायर किया तो 0.04. ओके उसका माइनस किया तो गॉट द आंसर इज 153.36. उसका रूट निकाला 12.3839 मीन्स 12.38. ओके आप इसमें भी स्क्वायर वाली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो.
पहले एक्स बार आप फाइन कर लेते, डिविएशंस वाले भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। दैट डिपेंड्स टोटली अपॉन यू कि आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है। स्पेसिफिकली बोल के नहीं गया होगा कि आपको ये शॉर्टकट करना है या डायरेक्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी दिया है तो सिंपल है, जो हमने पहले किया था एक्स बार स्क्वायर वाली फार्मूला, उसमें सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तीनों फार्मूला में सिर्फ एफ ऐड हो जाएगा। जैसे पहले वाले में था सिग्मा ब्रैकेट में एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन, तो अब हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन एन। दूसरे में था सिग्मा एक्स आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, अब हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। और तीसरे में जो था यहाँ पे शॉर्टकट के अंदर सिग्मा डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर, अब हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी के आने से इतना चेंज यहाँ पे हो जाएगा, एज वी कैन सी। ओके, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ एब्सेंट डेज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन द मंथ ऑफ जनवरी is given below. Find the standard deviation and the coefficient of standard deviation of the number of absent days. So xi दिया हुआ है नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, fi दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आपने पहले fi xi कर लिया, fi xi के बेसिस पे आपको x बार मिल गया जो कि 2 आया। फिर xi माइनस x बार किया, मीन 0 माइनस 2 इज माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 2 इज 2। इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इसको मल्टीप्लाई किया, ये कॉलम को मल्टीप्लाई किया विथ फ्रीक्वेंसी, तो मुझे मिल गया एफ आई ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर। 4 इंटू 1 इज 4, 1 इंटू 3 इज 3, 0 इंटू 7 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 1 इज 4, प्लस क्या, आई गॉट द आंसर इज 14। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला एस इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन, तो ये आंसर आता मेरा 14 अपॉन एन मेरा है 15, डिवाइड किया तो आया मेरा आंसर 0.9333, उसका रूट किया तो आंसर आया मेरा पे 0.9661, मतलब 0.97 डेज। फिर उन्होंने सेकेंड मेथड किया एफ आई एक्स आई स्क्वायर, तो एफ एक्स तो आपके पास एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स तो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, एफ एक्स का स्क्वायर करना है, तो एफ एक्स का होल स्क्वायर नहीं है, ये एफ एक्स स्क्वायर है, तो एफ एक्स को विथ एक्स मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एफ एक्स स्क्वायर। एफ एक्स को विथ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट एफ एक्स स्क्वायर। सो 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3, 2 इंटू 14 इज 28, 3 इंटू 9 इज 27 एंड 4 इंटू 4 इज 16। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द लास्ट कॉलम, प्लस क्या 74। तो फॉर्मूला अप्लाई की, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आया आपका 74, एन था आपका 15, एक्स बार था आपका 2 का स्क्वायर, तो 4.9333 माइनस 2 का स्क्वायर इज 4, तो आ गया रूट के अंदर। सेम देख लीजिए दोनों मेथड से। ओके, एक और आंसर कोएफिशिएंट स्टैंडर्ड डिवीजन फाइंड करना है, तो एस अपॉन एक्स बार 0.97 अपॉन 2 दैट इज 0.485 मीन 0.49। सेम एक्स आई दिया है, एफ आई दिया है, आपको अब शॉर्टकट मेथड से करके इन्होंने बताया। आपने एज्यूम कर लिया एक्स आई माइनस से, आपने 8 एज्यूम कर लिया, एक्स आई में से आपको 8 माइनस करना है, दैट इज 5 माइनस 8 दैट इज -3। आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, लेकिन एक रेंज रखना, जैसे इसका मिनिमम है 5, मैक्सिमम है 10, तो आप इसमें से कोई भी नंबर एज्यूम कर लो, नॉट नेसेसरी कि इसमें वो नंबर दिया हो, लेकिन आप कोई भी कर सकते हो। ओके, सो इन्होंने 8 एज्यूम किया है, 5 माइनस 8 इज -3, 6 माइनस 8 इज -2, 7 माइनस 8 इज -1, 8 माइनस 8 इज 0, 9 माइनस 8 इज 1 एंड 10 माइनस 8 इज 2। फिर डी आई को एफ आई से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -3 इज -6, 5 इंटू -2 इज -10, 8 इंटू -1 इज -8, 12 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 1 इंटू 2 इज 2। सो -6 -10 -8, ओके, so -6 plus -10 is -16, plus -8 is -24, और प्लस में है 9, -24 प्लस 9 इज -15। फिर एफ डी का स्क्वायर किया, एफ डी इंटू डी करना है, तो -6 इंटू -3 इज 18, -10 इंटू -2 इज 20, -8 इंटू -1 इज 8, 0 इंटू 0 इज 0, 7 इंटू 1 इज 7, 2 इंटू 2 इज 4, प्लस किया 57,
एक्स बार की फॉर्मूला 1 प्लस सिग्मा एफ आर डी आई अपॉन एन, एज्यूम किया था अपने 8 एफ आर डी आई आपका -15 अपॉन एन आपका 35। सॉल्व किया इसको तो मेरा आंसर आया एक्स बार का 7.5714 में 7.57। एस की फार्मूला सिग्मा एफ आर डी आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस एफ आर डी आई अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो सिग्मा एफ आर डी आई स्क्वायर आपका 57 है, 57 अपॉन 35 माइनस 15 अपॉन 35 का होल स्क्वायर। ओके, तो -15 अपॉन 35 का पहले डिवाइड करोगे, जो भी आंसर है उसे स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 0.1837 और 57 अपॉन 35 करोगे तो उसका आंसर आएगा आपका 1.6286। दोनों को हमने माइनस किया, रूट के अंदर 1.4449, उसका रूट किया तो 1.2020, मन तब एस का आंसर 1.20। ओके, कोएफिशिएंट फाइंड करना था, एस अपॉन एक्स बार 1.20 अपॉन 7.57 0.1585 मीन्स 0.16। ओके, आप तीन में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, नॉट नेसेसरी कौन सा करना है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आप कोई भी कर सकते हो। कंटिन्यूस मतलब कि क्लासेस, उसमें भी आपको सेम ही फार्मूला मिलेगी, बट शॉर्टकट में मल्टीप्लाई बाय सी आ जाएगा। ओके, आप डी आई के टाइम पे, एज्यूम के टाइम पे अगर डिवाइड बाय सी करते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा। लेट अस सी। Calculate the standard deviation from the following frequency distributions of marks obtained by 200 students of a school and an examination. You are given with classes, you are given with frequency. पहले मिड वैल्यू निकाल लिया, फिर एज्यूम कर लिया उन्होंने यहाँ पे 35 0, उसके ऊपर जाए तो -1 -2 -3, नीचे जाए तो 1 2 3 आपको बताए, फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई किया, आई गॉट एफ आई डी आई। एफ आई डी आई पे मिल जाने के बाद, ओके, वंस आई गॉट द वैल्यू फॉर एफ आई डी आई, 5 into -3 is -15, 2 into 12 into -12 is -2 is -24, 30 into -1 is -30, 45 into 0 is 0, 50 into 1 is 50, 37 into 2 is 74 and 21 into 3 is 63। इसको सॉल्व किया तो आई गॉट आंसर 118। एफ आई डी आई स्क्वायर करना है, एफ आई डी आई इंटू डी आई करना है, तो यूल गेट एफ आई डी आई स्क्वायर, -15 into -3 is 45, -24 into -2 is 48, -30 into -1 is 30, 0 into 0 is 0, 50 into 1 is 50, 74 into 2 is 148 and 63 into 3 is 189। उसको सॉल्व किया तो आंसर आया मेरा 510। फॉर्मूला ऑफ एस इज अंडर रूट सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन एन, जो कि 510 अपॉन 200 माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन एन का होल स्क्वायर 118 अपॉन 200 का होल स्क्वायर, रूट के बाहर मल्टीप्लाई बाय सी, दैट इज 10। ओके, पहले इस रूट को सॉल्व कर लेना है। 510 अपॉन 200 इज 2.55, 118 अपॉन 200 इज 0, 118 अपॉन 200 जो भी इसका आंसर आता है उसे स्क्वायर कर दो, विल गेट 0.3481। दोनों को माइनस किया तो आंसर आया मेरा अंडर रूट 2.2019। उसको सॉल्व किया, रूट किया तो आंसर आया मेरा यहाँ पे 1.48388, मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो आंसर आया मेरा 14.8388। पहले रूट किया, रूट का जो आंसर आया उसके बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया था, गॉट द आंसर एज 14.8388 मीन्स 14.84। ओके, इस केस में आपको कोएफिशिएंट पूछा होता, आपका एक्स बार करना होता, तो एक्स बार की फॉर्मूला आती ए प्लस सिग्मा एफ आर डी आई अपॉन एन मल्टीप्लाई बाय सी। ए मतलब अपने एज्यूम किया था 35 प्लस सिग्मा एफ आर डी आई मतलब कि 118 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपको आंसर मिल जाता एक्स बार का। फिर कोएफिशिएंट फाइंड करना भी आपके लिए काफ़ी इजी होता, एस अपॉन एक्स बार ही सिंपल यहाँ पे करना था आपको फिर। ओके, देन नेक्स्ट, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डेली वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ वेजेस ऑफ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। आपको मोर देन में दिया है, इसको कन्वर्ट उसको करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सिंपल क्लासेस, ऑर्डिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मोर देन 130 दिया है, तो पहला क्लास बनेगा 130 से लेके 150, फ्रीक्वेंसी 150 माइनस 142 दैट इज 8, और नीचे सॉल्व करके बताया है। सेकेंड इज 150 टू 170, 142 माइनस 116 करते, फिर 170 माइनस 190, 116 माइनस 57, 190 माइनस 210, 190 टू 210, 57 माइनस 14, 210 टू 230, 14 माइनस 0। तो एक बार क्लास बन गया, फिर आपको एफ आई डी एस से सॉल्व पे कर लेना है। हाँ, अगर क्लासेस में एफ आई डी एस स्क्वायर वाली करते हो तो बेटर भी, आपके लिए भी सिंपल पड़ता है। अगर आप क्लासेस के अंदर एफ आई डी एस स्क्वायर वाला करते हैं तो क्लास लेंथ लेकिन सेम होनी चाहिए, तो गो फॉर एफ आई डी एस स्क्वायर, अदरवाइज प्लीज डोंट गो फॉर एफ आई डी एस स्क्वायर।
एफ आई एक्स आई स्क्वायर से करना, क्लास दिया हो आपको, फ्रीक्वेंसी दिया हो, क्लास लेंथ तक अनइक्वल है, मिड वैल्यू पहले फाइंड कर लो, फिर एफ आई एक्स आई स्क्वायर एफ आई एक्स आई कर लो, फिर एफ आई एक्स आई का स्क्वायर कर लो और फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लो। एक्सएस 4.4 पहला एक्स आई दिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, डिविएशन वाली करनी है, सीधा एक्स आई स्क्वायर वाली करनी है या शॉर्टकट वाली करनी है। देख लो मेंशन कभी किया नहीं होता सम के अंदर कि आपको कौन सी फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 ओनली एक्स आई वाला है, क्वेश्चन नंबर 2 ओनली एक्स आई वाला है, क्वेश्चन नंबर 3 एफ आई एक्स आई वाला है। तो एफ आई एक्स आई स्क्वायर से करो या एफ आई डी आई स्क्वायर से करो या एक्स आई माइनस एक्स बार से करो, जो चाहे वो कर सकते हो। नंबर 4 क्लासेस वाला है, तो आई विल गो फॉर एफ आई डी आई स्क्वायर बिकॉज की क्लास लेंथ सेम दिखती है। नंबर 5 वापस से क्लासेस वाला है, आई विल गो फॉर एफ आई डी आई स्क्वायर क्योंकि 1 सेकेंड क्लासेस मुझे यहाँ पे सेम दिखती है। ओके, विद दिस आई कंक्लूड the 4 topics of measure of dispersion, that is range deviation, mean deviation, caudal deviation and standard deviation. Make a list of the formula and keep on practicing this sum so that आपको formula automatically यहाँ पे याद हो जाए। ओके, टिपिकल कुछ भी नहीं है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस कि किस में क्या फाइंड करना है, कितने कॉलम्स यहाँ पे आएंगे, नथिंग एल्स। ओके, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन एंड सपोर्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।